अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ईमेल लिस्ट कैसे बना सकते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए। ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी जिस तरह से व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इसी तरह से हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए हमने बात की थी कि हम ईमेल कैंपेन्स चलाते हैं। उसके अलावा हम लोग ईमेल लिस्ट बनाते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी ईमेल कैंपेन्स को रन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं और ईमेल कैंपेन्स को कैसे रन करते हैं और उनको बनाते कैसे हैं, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है मेलचिम्प। आपने मेलचिम्प की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन होगा। आपने यहाँ से अपना सबसे पहले तो अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपका पहले से इसमें अकाउंट हो तो आपने लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज़ साथ में 3 लाइन्स हैं, बर्गर आइकन, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा इस तरह से। यहाँ से आपने अपना प्लान चूज़ कर लेना है। प्लान आपने प्रीमियम करना हो, स्टैंडर्ड करना हो और इसके अलावा एसेंशियल्स करना हो, फ्री करना हो, हम लोग फ्री यूज़ करेंगे। मोस्टली लोग फ्री ही यूज़ करते हैं, बट इसमें फ्री में और पेड में डिफ़रेंस क्या होता है, ये सारी इसमें फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो फ्री में होती हैं और पेड में होती हैं और फ्री में नहीं होती। तो आप लोगों ने देख लेना, उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। यहाँ से हम फ्री वाले में जाकर साइन अप कर लेंगे। यहाँ से साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम लोग अपना बिज़नेस ईमेल यानी कि जो भी आपने ईमेल अकाउंट यूज़ करना है वो आपने एंटर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कर देते हैं, यहाँ से हम लोग कर देते हैं, अकाउंट हो गया हमारा जीमेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस नेम ऐड करेंगे। ये वाला हमने पहले यूज़ किया हुआ है तो ये नहीं होगा। सॉरी, थोड़ी-सी चेंजेस कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद पासवर्ड हमने ये पहले यूज़ किया हुआ है, इसको नहीं करेंगे। चलें, यही पासवर्ड रहने देते हैं। इसको चेक कर लेना है बॉक्स को, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। से एक मेल आएगी, वो आपने अपने जीमेल पर जाकर उसको कंफर्म कर लेना है। हम लोग यहाँ से जीमेल अकाउंट पर जाकर अपनी मेल को कंफर्म कर लेंगे, अपना अकाउंट यानी कि एक्टिवेट कर लेंगे। अच्छा, तो अकाउंट हम लोगों ने एक्टिवेट कर लिया है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से ऑप्शंस हैं और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्रिएट का ऑप्शन है। इससे क्या होता है, हम लोग अपने ईमेल कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं लोगों को सेंड करने के लिए। यानी कि हमारी जो ईमेल लिस्ट होती है उसको सेंड करने के लिए हम लोग ईमेल कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं। एक यहाँ से, एक ये जो क्रिएट लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर एक क्रिएट ईमेल लिखा हुआ है राइट साइड पर टॉप पर। यहाँ से भी हम अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट कर यानी कि ईमेल अकाउंट नहीं, ईमेल जो हमने मेल सेंड करनी होती है उसको क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैम्पेन्स है, कैम्पेन्स में जो आपने ईमेल्स क्रिएट किए होते हैं कैम्पेन्स, वो आपको शो हो जाते हैं। ऑटोमेशंस में आप ट्रांज़ैक्शनल ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म से आप लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म कौन-सा होता है, जिस तरह से आप लोगों ने सर्वे फॉर्म्स देखे होंगे, आप उसपे अपना नेम एंटर करते हैं, फादर नेम एंटर करते हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एंटर करते हैं और सेव कर देते हैं यानी कि सेंड कर देते हैं, तो वो उस बंदे का जिसका फॉर्म होता है उसके पास आपकी डिटेल्स चली जाती है। उसी तरह का एक फॉर्म आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पॉपअप फॉर्म लिखा हुआ है और एक यहाँ नीचे क्रिएट पॉपअप फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर लाइव कर सकते हैं। उसमें कोई भी डिटेल्स वगैरह देनी हो, यानी कि किसी का ईमेल आपको चाहिए हो, फ़ोन नंबर चाहिए, कोई भी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वो आप उसके ऑप्शंस रख सकते हैं। क्रिएट पॉपअप फॉर्म पे क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरह से क्रिएट होता है। तो अब ये देखें, यहाँ से हमने किस तरह के फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, यानी कि कौन सी ऑफर लोगों को देनी है। अब जैसे आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होती हैं। एक ऐड लगा होता है और वो कह रहे होते हैं कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल करें। वो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा एक डिस्काउंट फॉर्म होता है कि अगर आपने किसी को डिस्काउंट देना हो अपनी प्रोडक्ट्स पे, तो आप डिस्काउंटेड फॉर्म बना लेते हैं कि आप इस फॉर्म को फिल करें तो हम आपको 20 या 30% डिस्काउंट देंगे, जितना भी हो सके। फ्री शिपिंग के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री कंटेंट, यानी कि अगर आपने किसी को ई बुक्स ऑफर करनी हो या पीडीएफ फ्री ऑफर करना हो, कोई फ्री बुक, नॉवल कुछ भी ऑफर करना हो, तो आप उससे फॉर्म फिल करवा सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन के लिए करवा सकते हैं। कोई वेबिनार कंडक्ट करवाना हो फ्री, उसके लिए। उसके अलावा गिव अवे के लिए। और अगर कोई बंदा एक प्रोडक्ट बाय करे, उसको उसके साथ एक फ्री गिफ्ट भी मिल जाए, उसके लिए भी आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं कि आप फॉर्म फिल करो तो उसके बाद आपको गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद न्यूज़लेटर का आपको पता ही है। अच्छा, अब यहाँ से व्यू ऑल टेम्पलेट्स पे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला बनाना है, फ्री वेबिनार वाला बनाना है। इसको हम चूज़ कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने इसकी जो है इसका टेम्पलेट देख लेना है
यानी कि कोई सा भी हम लोग इसमें चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये वाला कर लेते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म का नेम चूज़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कर लेते हैं फ्री इवेंट, फ्री वेबिनार, फ्री वेबिनार। उसके बाद ऑडियंस, ऑडियंस आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है, आपके पास जितनी भी ऑडियंस सेव होगी। अब आपने क्या कलेक्ट करना है, उनका फ़ोन नंबर कलेक्ट करना है या उनकी ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं। हमें ईमेल एड्रेस चाहिए, तो ये करके हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं। अब हम एक बार अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर लेते हैं कि हमारा फॉर्म किस तरह से शो होगा जब कोई बंदा उसको ओपन करेगा। प्रीव्यू लोकली। ये देखिए इस तरह से उसके पास ये फॉर्म ओपन होगा। जब वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेगा तो फिर यहाँ पर वो अपना ईमेल ईमेल अकाउंट एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम करके देख लेते हैं और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके पास उसका ईमेल अकाउंट आ जाएगा। बैक टू साइट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, आपके पास उनका ईमेल अकाउंट आ जाएगा। इस तरह से आप उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेव एंड रिव्यू कर दीजिएगा। उसके बाद हम बैक कर लेते हैं, अभी हमने नहीं करना। बैक आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से फॉर्म्स भी हमने देख लिया। ऑडियंस कौन-सी होती है, जो आपने ऑडियंस सेव की होती है पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको ईमेल ऑडियंस दिखाती हूँ। मेरे पास 21 कॉन्टैक्ट्स हैं। यानी कि इनको मैंने सेव किया, कैसे किया? अब जब जैसे ही मैं कोई ईमेल क्रिएट करूँगी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने फ्री कोर्स करवा रही हूँ, मेरा ये यूट्यूब का लिंक है, अगर आप लोगों ने करना है तो इस लिंक पे क्लिक करके कर लें। वो मेरा जो मैसेज होगा ना, वो इन 21 लोगों तक जाएगा। अब इनको मैंने ऐड कैसे किया इन ईमेल्स को और इन कॉन्टैक्ट्स को? ये मैंने डमी ईमेल्स ऐड किए हैं। ये किए कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट्स का लिखा हुआ है, ऊपर टॉप राइट साइड पे ऑप्शन है ऐड कॉन्टैक्ट्स का, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से ऐड अ सिंगल कॉन्टैक्ट अगर आप चूज़ करती है ना, तो यहाँ से आप लोग सिर्फ़ एक बंदे को ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसका ईमेल एड्रेस, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका फुल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी, जो भी आपने सब कुछ जो भी ऐड करना हो करके ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास वो कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कॉन्टैक्ट्स को सेव करने का, कि अगर आपने एक नहीं करना, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, जैसे आपने 1000 कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं, तो वो कैसे करने हैं? आपने इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक, तो अगर आपने किसी और थर्ड पार्टी ऐप से कॉन्टैक्ट्स को सेव करना हो, यानी कि ईमेल्स को, वो कर सकते हैं। दूसरा, आपने अगर कोई फ़ाइल बनाई हुई, जैसे टीएक्सटी फ़ाइल, जैसे नोटपैड में हम लोग बहुत सारा डाटा सेव कर लेते हैं या एक्सेल में सेव कर लेते हैं, उसको यहाँ से अपलोड कर कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी पेस्ट, यानी कि अगर आपने कहीं से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर, यानी कि यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, तो आप उस अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाएँगे। अब हम लोग ईमेल कैंपेन क्रिएट करते हैं। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, जो हम मैंने किस तरह से क्रिएट करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। दूसरा है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ईमेल कैंपेन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आपने ईमेल डिज़ाइन करना है या फिर लैंडिंग पेज को बिल्ड करना है, कि कोई भी बंदा लैंडिंग पेज आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको करके देख लेते हैं। लैंडिंग पेज का आपने नेम दे देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग दे देते हैं फ्री वेबिनार, पिन कर देंगे। यहाँ से आपने अपने टेम्पलेट चूज़ कर लेना है एक। यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ कर लेना है, उसको आपने एडिट वगैरह कर लेना है। लेकिन हमारा मेन काम जो है इस टाइम वो ईमेल बनाने का है, तो हम ईमेल को कर लेते हैं डिज़ाइन मेल। अच्छा, अब यहाँ से हम डिज़ाइन में ईमेल पे क्लिक कर देंगे। वो ने चूज़ कर लेना है कि हमने अपने ईमेल जो डिज़ाइन करना है वो किसको सेंड करना है। हमारे पास 22 लोग कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने उन 22 के 22 लोगों को ही सेंड करना है ईमेल के थ्रू। किस अकाउंट से सेंड करना है, ये वाला हमारा अकाउंट है, बिज़नेस नेम हमारा ये है। यानी कि यूज़र नेम। सब्जेक्ट हमारा कौन-सा होना चाहिए, फ्री कोर्सेज़ हम लोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट का नेम रख लेते हैं फ्री कोर्सेज़, और इसी को ही हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ये आप लोगों ने अपनी अकॉर्डिंग करना है ना, मैं आपको वैसे करके दिखा रही हूँ। इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हमने ये सब कुछ ऑप्शंस चूज़ कर लिए। उसके बाद हमने अपने ईमेल को डिज़ाइन करना है, जो हमारा पार्ट होगा, मेन पार्ट कंटेंट जिसके अंदर हमारा सारा ईमेल की डिटेल्स होंगी, वो हमने चूज़ कर ली। यहाँ से हम लेआउट चूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं या स्क्रैच से हम बना सकते हैं, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से। हम लोग बेसिक लेआउट चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्री है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से हमारा लेआउट किस तरह से होना चाहिए, कि ये हमारा ऊपर लोगो होना चाहिए, उसके बाद हमारी थोड़ी-सी डिटेल्स होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी एक इमेज होनी चाहिए। हम देख लेते हैं इसको अप्लाई करके। इनमें से कोई भी आपने टेम्पलेट चूज़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही सिंपल वाला कर लेती हूँ।
अब यहाँ से फ़ोन नंबर लैपटॉप या कंप्यूटर पर ये किस तरह से शो होगा और मोबाइल पर किस तरह से शो होगा, आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से इसको एडिट कैसे करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिख देते हैं वेलकम टू डिजिटल्स लैब। वेलकम टू डिजिटल्स। उसके बाद यहाँ से आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लानी है तो आप वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ यहाँ से आप अपने ईमेल का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं फ्री कॉन्टैक्ट्स ऑफ़र कर रही हूँ, सॉरी फ्री कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी वी आर ऑफरिंग फ्री कोर्सेज़। उसके बाद यहाँ पर आपने सब्जेक्ट ऐड कर देना है, यानी कि सब्जेक्ट कह रही हूँ, यहाँ पे आपने पूरी डिटेल्स ऐड कर देनी है कि हम लोग ये फ्री कोर्स करवा रहे हैं। अगर आप लोगों ने करना है तो हमारे यूट्यूब पर यूट्यूब चैनल को विजिट करें, इस तरह से डिटेल्स वगैरह। यहाँ पर आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल का वो जो है कवर फोटो ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपने कोर्स करवाना है उस कोर्स का थंबनेल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी आप एक बटन में आप कोई भी लिंक ऐड कर सकती हैं किसी भी चीज़ का। उसके बाद आप अपने वेबसाइट का, अपने यूट्यूब चैनल का, किसी भी चीज़ का। उसके बाद यहाँ से यानी कि जो भी आपने जिस तरह से अपने ईमेल को कस्टमाइज़ करना हो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पर ये जो मेलचिम्प का लोगो है ना, ये लगा रहेगा क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी करनी है। जब आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करें तो वो अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे। अच्छा, इसको कर लेना है आपने अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करना है, जैसे भी करना हो। उसके बाद इस पे आपने क्लिक कर देना है सेव। यहाँ से थोड़ा कोई इश्यू है, पता नहीं क्या है, एडिटिंग में ही कोई आया है, एरर आया है। आप लोग इसको रिज़ॉल्व कर लीजिएगा, अभी मैं वैसे आपको करके दिखा रही हूँ। सेव एंड एग्ज़िट कर देंगे। अगर आपने रिज़ॉल्व नहीं ना किया होगा तो आपकी ये सेंड नहीं होगी। आपने यहाँ से एरर रिज़ॉल्व कर लेना है। हमारा हम लोग अभी नहीं करे, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपका एरर आए तो कीजिएगा, ऐसे नहीं आएगा एरर। हमारा कोई एडिटिंग में ही कोई मसला आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने सेंड पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपका ईमेल जो होगा वो उस बंदे को सेंड हो जाएगा, यानी कि जितनी भी आपकी ईमेल लिस्ट होगी उन सबको सेंड हो जाएगा। बस यही था थोड़ा-सा ईमेल मार्केटिंग का कि हम मेलचिम्प को यूज़ करके अपने बिज़नेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, अपने सर्विसेज़ को, अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल लिस्ट का हमने बनाने का देखा कि ईमेल लिस्ट कैसे बनाते हैं, ईमेल कैंपेन किस तरह से बना